अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम डिक्शनरी एज ए स्विच कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाइथन के अंदर हमारे पास स्विच स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, स्विच और केस स्टेटमेंट पाइथन के अंदर नहीं होती। इसी तरह डू व्हाइल लूप भी नहीं होती पाइथन के अंदर। तो उसके लिए ना हमारे पास डिक्शनरी का अल्टरनेटिव है कि डिक्शनरी को हम स्विच की जगह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डिक्शनरी वो कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने दो नंबर्स इनपुट करवाए हैं। ठीक है, अब मैं एक कोड करूंगा सिंपल के दो नंबर्स यूजर से इनपुट करवाऊंगा और यूजर से ही चॉइस एंटर करवाऊंगा कि यूजर ने कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है उन दो नंबर्स के ऊपर परफॉर्म करवाना है, और फिर हम वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे बाय यूजिंग डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में मतलब डिक्शनरी का यूज़ करेंगे जिस तरह हम स्विच का यूज़ करते थे। तो अब मैंने क्या किया है, दो नंबर आगे। ठीक है, इंटीजर टाइप है। ठीक है, इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया मैंने इनपुट फंक्शन को, जो कि स्ट्रिंग में होता था बेसिकली। तो अब मैं यहाँ पे कोई मेन्यू जो है वो फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा देता हूँ। सही है, प्रिंट इंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर दिस एंड दिस। ठीक है, 4 फॉर डिवीजन। अब मैं कॉपी करता हूँ इसे और यहाँ पे मैं कोई चॉइस करवा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए वेरिएबल है कोई, उसके अंदर यूजर से कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर चॉइस। ठीक है, कि आपने कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या किया, दो नंबर्स इनपुट करवाए इंटीजर के, उसके बाद उसे ये मेन्यू दे दिया कि भाई आपने कौन सा काम परफॉर्म करवाना है इनमें से, और फिर उसके बाद वो जो भी है वो चॉइस एंटर करेगा। ठीक है, फिर चॉइस एंटर करेगा, फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी का नाम डी है, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर की डिक्शनरी को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वन जो है ना, वन की के ऊपर मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास जो नंबर है ना n1 प्लस n2 लिख दूंगा। ठीक है, और इसी तरह मैं 2 मेरे पास जो की है उसके ऊपर मैं जो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, मुझे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करवाना है, तो n1 माइनस n2 लिख दूंगा। और इसी तरह जो मेरे पास 3 की होगी डिक्शनरी के अंदर, उस पर मैं n1 मल्टीप्लाई बाय n2 लिख दूंगा। और इसी तरह जो मेरे पास लास्ट की है फोर्थ, उस पर मैं n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n2 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली डिक्शनरी एक बना दी है, डिक्शनरी सॉरी कंट्रोल अल्ट प्लस एल। तो अब डिक्शनरी भी बन गई है, चॉइस भी। अब मुझे प्रिंट करवाना है सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट। आप प्रिंट करवा दो डिक्शनरी डॉट डी डॉट, इसका गेट हमारे पास होता है मेथड जो कि ना हमें रिटर्न करता है उस की वैल्यू। इसके अंदर मैं 1 पास करूंगा ना, तो ये 1 डिक्शनरी की 1 की, ये की होती है ना, इस 1 की जो वैल्यू होगी ना ये वाली, वो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर वो वैल्यू नहीं इन केस, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोमा डाल के कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ मैं प्रेजेंट। ओके, अब मैं इसे करता हूँ रन। तो यहाँ पे मैंने 1 पास कर दिया, यहाँ पे मुझे ए वेरिएबल पास करना है जो कि बेसिकली मेरी चॉइस है जो मैं यूजर से इनपुट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसे करता हूँ रन। इंटर नंबर 1 23, इंटर नंबर 2 11। अब ये उसने मेरे पास वो जो है मेन्यू मेरा वो डिस्प्ले करवा दिया और पूछ रहा है इंटर चॉइस। मैं क्या करवाता हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ 3 पे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये है 253। ठीक है, ये इसने प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हमने डिक्शनरी को एज एन स्विच यूज़ किया है और उसके अंदर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए हैं। ये मेरा पूरे का पूरा कोड है। ठीक है, अब इसे एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, दो नंबर्स इनपुट करवाए हैं इंटीजर। ठीक है, n1 और n2। यहाँ पे उसे मेन्यू डिस्प्ले करवा के यहाँ पे चॉइस का नंबर जो है, चॉइस बेसिकली वो इनपुट करवा ली है। और यहाँ पे डिक्शनरी में मैंने क्या किया है कि डिक्शनरी में एक की दी है और यहाँ पे उसके अगेंस्ट वैल्यू मैंने ये कर दी है n1 प्लस n2। तो जब मैंने 1 प्रेस, फॉर एग्जांपल मैंने 3 प्रेस किया ना इस दफ़ा, तो जब मैंने 3 प्रेस किया, 3 की पे क्या वैल्यू पड़ी हुई, 3 की पे वैल्यू पड़ी हुई है n1 मल्टीप्लाई बाय n2। तो वो क्या करेगा, n1 को और n2 को मल्टीप्लाई करके तो हमें रिटर्न करेगा। तो वो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था, उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दी वो वैल्यू जो भी उसने रिटर्न की। तो इन केस हमारे पास अगर मैं चॉइस को है कोई है वो मैं ज़्यादा दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 3 और मैं चॉइस दे देता हूँ ये कोई बड़ी सी चॉइस। हालांकि डिक्शनरी में हमारे पास है
1 to लेके 4, 1 to 4। तो अब मैं चॉइस मैंने गलत दे दिया ना, तो अब ये एरर नहीं आएगा, बल्कि वो जो लिखा हुआ था हमने वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट वो आ गया है, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिक्शनरी की जगह पे लिस्ट यूज करें, लिस्ट भी तो यूज कर सकते हैं ना डिक्शनरी की जगह पे, तो अगर हम लिस्ट यूज कर सकते हैं, अगर हम लिस्ट यूज करते हैं तो फिर अगर हम यहाँ पे उसको वैल्यू जो है वो गलत दे देते हैं लिस्ट, क्योंकि लिस्ट की इंडेक्सिंग हो सकती है ना, तो लिस्ट की इंडेक्स अगर हम गलत पास कर देते हैं तो फिर वो हमें एरर दे देगा। तो ये इसका एडवांटेज है डिक्शनरी का कि आप यहाँ पे ना कुछ लिख दो, तो अगर इन केस आपको कोई वो आपकी जो है की वो नहीं मिलती तो फिर वो ये प्रिंट करवा देगा, बल्कि एरर नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं फंक्शन भी कर सकता हूँ, ये तो मैंने वो सिंपल सा कर दिया ना। अब मैं यहाँ पे फंक्शन भी कर सकता हूँ, मैं कोई फंक्शन बना देता हूँ ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें उड़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या, ये भी उड़ाना पड़ेगा ये भी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, सारा ही उड़ा दिया। यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, जे फंक्शन का नाम है फॉर एग्जांपल, और ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। फिर ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई एम जवाद, ठीक है। ये फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन है के, और वो भी कुछ रिटर्न कर रहा है, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल रिटर्न आई एम असलम, सही है। तो अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डिक्शनरी बनाता हूँ एक सेम, तो उसके अंदर सेम 1 की पे मैं दे देता हूँ जे, और 2 की पे मैं दे देता हूँ जी के, ठीक है। अब ये देखिए कि मैंने डिक्शनरी के अंदर फंक्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे जे फंक्शन मैंने दिया तो है उसे, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रेसेस नहीं लिखी। अगर मैं यहाँ पे ब्रेसेस यूज करूंगा ना, तो कंट्रोल क्या करेगा, वो जब इस लाइन पे आएगा ना तो वो जे फंक्शन को कॉल कर लेगा, ठीक है। हालांकि हमने तो सिर्फ स्टोर करवाया, हमने कॉल थोड़ी किया, तो हम यहाँ पे ब्रेसेस नहीं यूज करते, हम सिर्फ उसका एड्रेस पास कर देते हैं कि भाई ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करवाता हूँ, सिंपल प्रिंट करवाता हूँ। मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मैं 1 की पास करता हूँ इसके अंदर ना, जो मेरे पास डी है। तो अब ये मेरे पास डी डॉट, मैं यहाँ पे गेट करता हूँ, गेट इसके अंदर मैं पास करता हूँ 1 की, और यहाँ पे मैं नॉट प्रेजेंट अगर लिखना है तो लिख दें। अगर आप नहीं भी लिखते ना, ये जो स्ट्रिंग मैं आगे दे रहा हूँ मैसेज कि इन केस हमारे पास अगर की वो नहीं मौजूद डिक्शनरी के अंदर जो हम पास कर रहे हैं उसे, तो फिर वो नन रिटर्न करता है गेट का जो है, ये एरर नहीं देता। इसी वजह से हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो अब मैं ऐसे करता हूँ रन, तो ये देखें ये मेरे पास देगा वो क्या बोलते हैं उसे, क्या एड्रेस देगा, ठीक है। ये एड्रेस आ गया, सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे करना है डिकोड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लेता हूँ एस, उसके अंदर मैं लिखता हूँ ये सारा सीन जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एस, ये एस के सामने ब्रेसेस के, एस में जो भी एड्रेस है ना उसके सामने ब्रेसेस के, वो फिर फंक्शन हो जाएगा, तो फिर डिकोड हो जाएगा किस्म का ना, फंक्शन को वो करवाएगा। आई एम जवाद आ गया, सही है, जो उस फंक्शन को मतलब उस फंक्शन को रन कर दिया उसने। अगर मैं सिंपल ऐसे लिख देता तो फिर वो क्या कर रहा है, वो हमें एड्रेस दे रहा है। ये पाइथन 3.9 वर्जन के अंदर तो है, बाकी प्रीवियस वर्जन का मुझे नहीं पता भाई उनमें है कि नहीं है। इस वर्जन में तो ये काम हो रहा है हमारे साथ। यहाँ पे तो अगर हम ऐसे करते हैं ना तो फिर तो हमें ये एड्रेस देता है भाई उठा के, ठीक है। इस वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ पे कोई वेरिएबल यूज़ करना पड़ रहा है, और उसमें मैं इस फंक्शन को कर रहा हूँ कॉल, ठीक है। इसको डिक्ट को सच डी डॉट ये, और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को के सामने मैं ब्रेसेस यूज़ कर रहा हूँ कि जो भी उसमें एड्रेस है उसके सामने ब्रेसेस यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो फिर फंक्शन कॉल हो रहा है मेरे पास, जो भी फंक्शन है आई एम जवाद, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 की पास करता हूँ तो ये मेरे पास सेकंड वाला जो फंक्शन है डिक्शनरी का 2 पे जो स्टोर है, 2 पे स्टोर है हमारे पास के फंक्शन, तो के फंक्शन को ये बेसिकली कॉल कर देगा। मैं रन करता हूँ तो आई एम सन ऑफ असलम, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा सा हमारे पास। यहाँ पे लिस्ट हम नहीं यूज़ करते, वो मैं बता चुका हूँ कि अगर लिस्ट में यहाँ पे जो हम पास करते हैं, अगर हम लिस्ट में ज़्यादा पास कर देते हैं ना, मतलब लिस्ट में वो इंडेक्स नहीं है, तो फिर वो एरर आ जाता है। तो फिर वहाँ पे या तो इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर भाई इफ एल्स क्यों यूज़ करना, आप सिंपल डिक्शनरी यूज़ कर लो। तो ये हमारे पास सिंपल सा इसका था।